नमस्ते बच्चों। ओम शांति। कैसे हो आप सभी? बढ़िया ही होंगे, खुश होंगे। तो क्योंकि आप सभी एक एक मूल्य के बारे में जान रहे हैं, है ना? तो जैसे हमने चर्चा की आज्ञा पालन, आदर। आज बच्चों हम चर्चा करेंगे स्वच्छता। स्वच्छता भी एक मूल्य है। तो स्वच्छता हर एक को बहुत ही प्रिय लगती है बच्चों। जैसे मान लीजिए अभी मेरे पास सफ़ेद कागज़ है, उस पर मैंने काला डॉट निकाला हुआ है। तो बच्चों आपकी नज़र किस पर जाएगी? तो सभी यही कहेंगे ना कि हमें यही काला डॉट दिखाई दे रहा है। तो बच्चों मैंने ये क्यों कहा? क्योंकि अस्वच्छता थोड़ी भी हो वो तुरंत दिखाई पड़ती है, और जो स्वच्छता है वो हमें जल्दी नज़र नहीं आती। सफ़ेद कागज माना स्वच्छता, और उस पर काला डॉट माना अस्वच्छता। कि स्वच्छता सभी को ही आकर्षित करती है। स्वच्छता का गुण हमारे जीवन में अति आवश्यक है। जहाँ स्वच्छता है वहाँ जैसे कि स्वर्ग है ना? तो स्वच्छता मीन्स क्या? स्वच्छता का अर्थ ही है स्वयं को अच्छा बनाना। स्वच्छता मीन्स स्वयं को अच्छा बनाना। और विशेष बच्चों आपके लिए तो स्वच्छता का खास महत्व है। जैसे कोई धन की चाहना रखते तो सोचते कि धन की देवी लक्ष्मी हमारे घर आए, इसलिए खूब साफ सफाई करते हैं। अब विद्या की देवी है सरस्वती। अगर हम चाहते हैं कि वे हमारे पास रहे तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्वच्छता तो रखनी ही पड़ेगी। जिस प्रकार धन की देवी लक्ष्मी का आह्वान करते हैं और बहुत साफ सफाई करते हैं, उसी प्रकार विद्या की देवी भी अगर हमारे पास रहे तो हमें भी स्वच्छता रखनी पड़ेगी। सरस्वती शब्द में बहुत सारे गुण छिपे हैं बच्चों, उनमें एक स्वच्छता भी है। सरस्वती शब्द जो है तो उसमें सारे गुण छिपे हुए हैं बहुत सारे, तो उनमें एक स्वच्छता का गुण भी है। स मीन्स सत्यता, सम्मान, संयोग। र मीन्स रहम दिल। स्व मीन्स स्वच्छता, और ती मीन्स त प्लस ई, त्याग और ईमानदारी। तो स्वच्छता दो प्रकार की होती है। एक है बाह्य स्वच्छता और दूसरी है आंतरिक स्वच्छता। तो बाहरी जो स्वच्छता है उसमें भी दो बातें शामिल है। एक तो स्वयं की माना तन की स्वच्छता, रोज स्नान करना, दांत साफ करना, स्वच्छ कपड़े पहनना, बूट पॉलिश करना, नाखून काटना, भोजन से पहले एवं भोजन के बाद हाथ धुलाई करना आदि। हमारा शरीर एक मंदिर है और हम आत्मा इसमें निवास करने वाले चैतन्य देव या चैतन्य देवी है। तो इस तन रूपी मंदिर को हम स्वच्छ रखें। और जब से कोरोना आया तो सारे क्या करते हैं? स्वच्छता जरूर जरूर रखते हैं तन की स्वच्छता में। जैसे हाथों को सैनिटाइज करना और मास्क लगाना, है ना? ये स्वच्छता ही है। मुझे एक कहानी याद आ रही है बच्चों। एक लड़का था, हर रोज स्नान नहीं करता था। स्कूल में मैले कपड़े पहनकर आता था और उससे बदबू आती थी। कोई भी उसके पास नहीं बैठना चाहता था। टीचर ने उसे बहुत समझाया लेकिन वह किसी की मानता नहीं था। टीचर एक दिन स्कूल में आईना लेकर के आए और उसे उसका चेहरा दिखाया, तो उसे अपना रूप देखकर खुद ही नफरत होने लगी और वह रोने लगा। दूसरे दिन से वह स्वच्छ रहने लगा, स्नान करने लगा तो सभी उससे प्यार करने लगे। टीचर ने फिर आईना दिखाया तो खुद का अच्छा रूप देखकर बच्चा खुद ही मुस्कुराने लगा।
तो बच्चों, जो व्यक्ति अंदर बाहर स्वच्छ है, सादगी से रहता है, वह सबको सुंदर लगता है। महंगी चीज़ें रखने, फैशनेबल कपड़े पहनने, श्रृंगार करने से कोई अच्छा नहीं बन जाता है। इसलिए हमें सादा बनना है, सच्चा बनना है, अच्छा बनना है। सादा बनना है, सच्चा बनना है, अच्छा बनना है, क्योंकि सादगी और स्वच्छता ही अपना श्रृंगार है। तो हमारे आसपास भी हमें चेक करना चाहिए कि स्वच्छता है या नहीं है। जैसे हमने शरीर की स्वच्छता के बारे में जाना कि हमें शरीर को भी स्वच्छ रखना है। हम जहाँ पर रहते हैं, है ना, हमारा घर है, हम स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ पर भी स्वच्छता जरूर रखनी चाहिए। घर की स्वच्छता में साफ सफाई रखना, हर चीज़ अपनी जगह पर रखना, बर्तन, कैंची, सुई, कागज, किताबें आदि छोटी छोटी चीज़ें जो व्यवस्थित जगह पर रखना। अपनी जो स्कूल बैग होती है ना, ऐसे ही कहीं पर भी रख दी, सोफे पे रख दी, तो उसकी जगह जहाँ पर है वहीं पर हमें रखना चाहिए। ये भी स्वच्छता का भाग है। भोजन बनाने से पहले, या आप तो बनाएंगे नहीं बच्चों, लेकिन खाने से पहले जरूर हाथ धुलाई करना, सब्जी को अच्छी तरह से धोना, रसोई घर की स्वच्छता, खाने वाली चीज़ों को ढककर रखना। तो ये सारी स्वच्छता, घर की जो स्वच्छता है उसमें सब आ जाता है। तो और बच्चे, कई बच्चों को अपना जो बिस्तर है ना, वो बिस्तर को भी ठीक तरह से नहीं आता है रखना। ऐसे ही बिस्तर पर क्या करेंगे, किताबें फैला देंगे, सारे कपड़े फैला देंगे, है ना, किताबें बिखरी है, कपड़े पड़े हैं, चीज़ें अव्यवस्थित है, तो क्या उसे आप स्वच्छ कहेंगे? नहीं ना। किताबें तो अच्छी है, कपड़े भी स्वच्छ है, तो कमी कहाँ है? वास्तव में स्वच्छता का एक अर्थ यह भी है कि जो चीज़ जहाँ रखनी चाहिए वहाँ पर ही रखी हो। तो ये तो हो गई घर की स्वच्छता। स्कूल की स्वच्छता में, स्कूल के जो बेंच होते हैं, दीवारें, ब्लैक बोर्ड आदि साफ रखना, दीवारों बेंच पर पेन से न लिखना, अपनी किताबों की संभाल करना, नोटबुक की स्वच्छता, साफ लिखना, उस पर जैसे कि स्याही न पड़े, और फिर कूड़ा कचरा पात्र में डालना, पेड़ पौधे उगाना। तो स्कूल की स्वच्छता में भी बहुत सारी बातें हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। तो घर की स्वच्छता, स्कूल की स्वच्छता, फिर हम जिस कॉलोनी में रहते हैं वहाँ की स्वच्छता। मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक बार एक भले मनुष्य की बहुत इच्छा थी कि देवी मैया उसके घर में आए। रात को सपने में देवी ने दर्शन दिए और कहा कि मैं तो आ जाऊं, पर तुम्हारा घर साफ नहीं है। उस व्यक्ति ने सुबह उठते ही घर की अच्छी तरह सफाई करनी शुरू कर दी, लेकिन घर में बहुत कूड़ा था। निकालते निकालते वह थक गया, तो उसने क्या किया कि कूड़ा इधर उधर कोनों में छिपा दिया। देखने पर घर एकदम साफ दिखाई देता था, लेकिन देवी को तो सब पता था। उसने उसको सपने में कहा कि अभी कोनों में कूड़ा है। अगली बार उसने फिर घर की सफाई करके इधर उधर सब तरफ का कूड़ा निकाल कर घर के बाहर डाल दिया। खुश होकर सोया कि अब देवी आने के लिए तैयार होगी। देवी ने क्या कहा, घर के बाहर इतना गंदा है, चलकर अंदर कैसे आऊं। इस बार उस व्यक्ति ने अपने घर के बाहर डाला हुआ कूड़ा, बाजू के जो पड़ोसी थे उनकी तरफ डाल दिया और निश्चिंत होकर सो गया। अब देवी को घर में आने में कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसे सोचने लगा। पर सपने में उसने अजीब बात देखी कि देवी मैया तो उसके पड़ोसी के घर में है। उसे बड़ा आश्चर्य लगा, क्योंकि पड़ोसी के घर के बाहर तो कूड़ा था जो उसने ही डाला था, फिर देवी कैसे चली गई। देवी तो मुस्कुराती रही और कहा कि तुम्हारा पड़ोसी कितना अच्छा है, जरा बाहर निकल कर तो देखो। इसने अपना तो साफ किया ही, साथ ही तुम्हारे द्वारा फैलाया गया कचरा
भी साफ करके कचरा पात्र में डाला। वो बाहर निकला तो देखा कि सचमुच पड़ोसी के घर के बाहर एकदम साफ सुथरा था। उसने उससे बिना कुछ कहे, बिना झगड़ा के सफाई कर दी थी। वो बड़ा शर्मिंदा हुआ। उसने प्रण किया कि वह अपने घर के साथ साथ आस पड़ोस को भी स्वच्छ रखेगा और अपने पड़ोसी जैसा नेक इंसान बनेगा। तभी देवी मैया की उस पर कृपा होगी और वह हर प्रकार से भरपूर हो जाएगा। हमें भी बच्चों स्वच्छता के महत्व को अच्छी तरह से समझना है। आप जहाँ भी पढ़ते रहते, चाहे घर में, स्कूल में, विद्या की देवी सोचती मैं आऊँ, लेकिन अगर आपके आसपास गंदगी होगी तो विद्या की देवी कैसे आएंगे। और इसीलिए क्लास में कूड़ा कचरा नहीं डालना है। अगर किसी दूसरे ने डाला हो तो जहाँ भी कागज़ दिखे ना, तो कचरा पात्र में डाले। इससे क्या होगा, विद्या की देवी बहुत प्रसन्न होगी और आपको अच्छी पढ़ाई भी आएंगी। तो स्वच्छता के इस गुण से हम कितना आगे बढ़ सकते हैं, इस पर मैं आपको एक सत्य घटना सुनाती हूँ जो दूसरे देश में घटी थी। एक गरीब बालक एक बड़े स्कूल में पढ़ना चाहता था। वह बहुत प्रसिद्ध स्कूल था और उसमें बहुत धनाढ्य घरों के बच्चे पढ़ते थे। वह बच्चा एक दिन हिम्मत करके स्कूल में गया और अपनी इच्छा बताई, लेकिन उसे वहाँ दाखिला नहीं मिला। बच्चे ने कहा कि मुझे यहाँ पर कोई कार्य ही दे दो, मैं बहुत खुशी से करूँगा। स्कूल के प्रिंसिपल ने कुछ सोचकर उसे कक्षा की सफाई का कार्य दिया। उसने बहुत मन लगाकर अच्छी तरह से सफाई की। प्रिंसिपल ने अंगुली से छू छू कर उसकी साफ की हुई चीजों को परखा। कहीं पर भी धूल मिट्टी का नामो निशान नहीं था। प्रिंसिपल ने बच्चे से कहा कि तुम बड़े होकर बहुत महान बनोगे। मैं तुम्हें बड़ी खुशी से अपने स्कूल में दाखिला देता हूँ। बच्चे को दाखिला मिल गया। उसने अपने कार्यों से स्कूल का नाम रोशन भी किया। तो बच्चों की स्वच्छता का गुण हमें कितना आगे बढ़ा सकता है, इस प्रेरक प्रसंग से हमने जाना। तो हमने तो बाह्य स्वच्छता के बारे में अभी चर्चा की, लेकिन आंतरिक जो स्वच्छता है उस पर, जैसे हमने आंतरिक व्यक्तित्व के बारे में जाना कि हमारा ये जो इनर पर्सनालिटी है उसमें निखार कैसे आएगा, तो आंतरिक स्वच्छता भी उसमें आ जाता है। आंतरिक स्वच्छता अर्थात पवित्रता बाहरी स्वच्छता से भी अधिक जो महत्व है वो है आंतरिक स्वच्छता का। यदि हमारा अंतर मन सच्चा है, निस्वार्थ है, छल कपट से रहित है, तो कहा जाएगा कि हमारे में स्वच्छता का गुण है। इसलिए अब बहुत ध्यान रखना है कि हमारे मन में कोई भी ऐसा बुरा विचार न आए जो दूसरे को दुख पहुंचाने वाला हो, उसका नुकसान करने वाला हो। और बच्चों में आंतरिक स्वच्छता के लिए हमारी जो परम आदरणीय जानकी दादी जी थे, तो उनका मैं ज़रूर यहाँ पर उदाहरण देना चाहूँगी, क्योंकि दादी जी हमेशा कहती थी सच्चाई सफाई, सच्चाई सफाई, सफाई और सच्चाई हो। हमारा अंदर जो कुछ भी मैलापन न हो, तो दादी जी हमेशा अटेंशन खिंचवाते थे। और इसीलिए दादी जी को स्वच्छता अभियान जो हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वच्छता अभियान निकाला, तो राजस्थान के राज्य के एम्बेसडर स्वच्छता अभियान के हमारी आदरणीय जानकी दादी जी ही थे। तो हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि जो बड़े हमें कहते हैं तो उसमें ज़रूर हमारा कल्याण ही छिपा हुआ रहता है। तो बच्चों, ये आंतरिक जो स्वच्छता है ये हमें बहुत आगे बढ़ाती है। इस पर मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक बार एक व्यक्ति था जिसमें कुछ खराब आदतें थे, शराब पीना, जुआ खेलना इत्यादि बुराइयों के कारण उसका धंधा भी चौपट हो गया था। दीपावली की रात थी, वह अपने अंधेरे घर में उदास बैठा हुआ था। लोगों द्वारा मनाई जा रही दीपावली की खुशियाँ उसे बिल्कुल नहीं सुहा रही थी। खासकर अपने पड़ोसी रामलाल से उसे बहुत ईर्ष्या हो रही थी,
इसी ईर्ष्यावश उसने जलती हुई मोमबत्ती चुपके से उसके घर के दरवाजे के पास रख दी और दरवाजे के पर्दे ने आग पकड़ ली। किसी का भी ध्यान उस तरफ नहीं था। वो व्यक्ति अपने घर में आ गया और सोच सोच कर खुश होता रहा कि थोड़ी देर में ही पड़ोसी का घर जलकर खाक हो जाएगा। तभी उसने देखा कि उसका पड़ोसी रामलाल उसके पास एक जलता दिया लेकर आया और उसके घर में रख दिया। वो बड़े प्यार से उसके पास बैठकर उसे धीरज देता है कि आज तो रोशनी का दिन है, तुम अंधेरे में निराश होकर क्यों बैठे हो? समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, ये कष्ट के दिन भी बीत जाएंगे। देखो, मैं तुम्हारे लिए मोमबत्ती का पैकेट लाया हूँ। आओ, इसे घर में जलाकर रोशनी करें और इस रोशनी से निराशा का जो अंधकार है वो भी मिट जाएगा। रामलाल की बात सुनकर उस व्यक्ति को बड़ी ही आत्मग्लानि हुई। पश्चाताप हुआ कि उसके घर को वो जलाना चाहता है जो उसके घर में रोशनी कर रहा है। वो बाहर की ओर तेजी से भागा, कहीं आग ज्यादा न फैल गई हो। लेकिन उसने देखा कि मोमबत्ती छोटी होकर पिघलते पिघलते बुझ गई थी। सिर्फ पर्दा जला था और दरवाजा काला हो गया था। उसने राहत की सांस ली। उससे कितना बड़ा पाप कर्म होने से बच गया। उसने रामलाल को सारी बात सच सुना दी। रामलाल ने उसे माफ भी कर दिया और कहा कि यदि हमारा मन सच्चा है तो कोई भी हमारा कुछ भी बुरा नहीं कर सकता है। साफ और सच्चे दिल वाले की भगवान सदा मदद करते हैं। और इसीलिए बच्चों, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पवित्रता और स्वच्छता का बहुत ही महत्व है, क्योंकि इसमें विशेष फाउंडेशन ही पवित्रता का कहा गया है। और बहुत सुंदर कहा है, सच्चे दिल पर साहब राजी, सच तो बिठो नच, है ना। जो सच्चा होता है, साफ दिल तो मुराद हासिल। तो ये हमने सुना है, तो क्यों ना हम हमारी जो आंतरिक स्वच्छता है इसको अपने जीवन में जरूर जरूर धारण करें। माना स्वच्छता का जो गुण है उसका कितना बड़ा महत्व है। तो कुछ वाक्य मुझे याद आ रहे हैं। स्वच्छ बने स्वस्थ रहे, स्वच्छता में सुंदरता है, साफ दिल मुराद हासिल, है ना। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉड। तो ये बच्चों, आपको हमेशा ये स्मृति में रखना चाहिए। जैसे पहले भी मैंने कहा कि सच्चे दिल पर साहब राजी, सच तो बिठो नच। तो ये सुवाक्य हमारे कानों में गूंजने चाहिए। तो अगर ये कानों में गूंजेंगे तो हमारा अटेंशन रहेगा कि मुझे अंदर से स्वच्छ बनना है। अंदर से स्वच्छ माना किसी के प्रति भी कोई भी कड़वाहट न हो, कोई मैलापन न हो, कोई ईर्ष्या न हो, कोई द्वेष न हो, कोई नफरत की भावना न हो, कुछ बदला लेने की भावना न हो। तो ये अंदर से हमें स्वच्छता रखनी है। तो बच्चों, आज हमने जो चर्चा की स्वच्छता के गुण पर, स्वच्छता का जो गुण है, सद्गुण कहेंगे, मूल्य कहेंगे, कि हमारे लाइफ में इसका कितना महत्व है। तो दो प्रकार की स्वच्छता हमने जानी चर्चा के दौरान। एक बाह्य स्वच्छता और दूसरी है आंतरिक स्वच्छता। तो बाह्य स्वच्छता में तो जैसे कि शरीर की जो स्वच्छता है, तो शरीर की स्वच्छता में जैसे कि बताया, तो आप सभी तो अटेंशन रखते ही होंगे। लेकिन कई बार ये होता है कि हमारी जो आंतरिक स्वच्छता है उसकी ओर हमारा अटेंशन नहीं रहता है। तो बच्चों, आज से आप सभी दृढ़ संकल्प करेंगे कि हम अपने जीवन के अंदर आंतरिक स्वच्छता को महत्व जरूर देंगे। तो चलिए बच्चे, आज अभी हम मेडिटेशन करेंगे। कुछ पल के लिए साइलेंस में बैठेंगे। आप जहाँ पर भी है वहाँ बैठ जाइए रिलैक्स होकर के, और देखिए स्वयं को कि मैं एक आत्मा
चैतन्य देव या चैतन्य देवी हो। यह शरीर मेरा मंदिर है। आप विजन देख करें, विजुअलाइज करें और देखने का प्रयास करें। यह शरीर मेरा मंदिर है और मैं आत्मा चैतन्य देव या चैतन्य देवी हो। मुझ आत्मा को अपने शरीर की स्वच्छता के साथ साथ, इस शरीर रूपी मंदिर की स्वच्छता के साथ साथ स्वयं की भी स्वच्छता पर ध्यान देना है। मुझ आत्मा के अंदर दिव्य गुण जितने होंगे, अर्थात अंदर से सच्चाई सफाई होंगी, तो मैं आत्मा जीवन में आगे ही बढ़ती जाऊंगी। मुझ आत्मा को स्वच्छता के गुण को अपनाकर स्वयं को अच्छा बनाना है। और इसके लिए मेरे साथ, मेरे ऊपर परमात्मा की छत्र छाया, परमात्मा की दुआएं हैं, जिससे मैं आत्मा अंदर बाहर से बिल्कुल स्वच्छ बनती जाती हूँ। ओम शांति। तो बच्चों, आज हमने जो चर्चा की, स्वच्छता का जो गुण है, सद्गुण है, मूल्य है, उसके बारे में चर्चा की। आपको ज़रूर आज जो हमने चर्चा की स्वच्छता के बारे में पसंद आई होगी। ज़रूर आप कमेंट्स देना। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू।